तो एक पे एक और संगत बैठी हुई है, तो मैंने सोचा थोड़ा इन लोगों के साथ संगत की जाए। तो पहले तो ये है कि आपका नाम क्या है? परे तो करो चालू, थोड़ा परे तो करो चालू। परे से करे, चलो यही से करे चालू। मेरा नाम राजेंद्र है जी। क्या करते हो राजेंद्र जी? खेती करते हैं जी। किस चीज़ की? खेती किस चीज़ की होती है? अरे गेहूं की करो, चने की करो, सरसों की करो, धान की करो। धान, सरसों और गेहूं होता है। हाँ, तो धान 1800 रुपये से लेकर 2400 तक बिक रहा है। कोई बात नहीं। 1800 से उठा के दे 2400 तक बिक रहा है। कोई धान थोड़ा बिक रहा है। हुड्डा के राज में क्या 6900 बिका था सबसे पहला काम। और यहाँ राई से जो अध्यक्ष बना रखा है। अच्छा, ये राई हल्का शुरू हो गया? जी। गांव क्या? गांव सेवली है। ओ, तो बडोली साहब तो यहाँ से मोहनलाल बडोली जी लड़े नहीं? लड़े इसलिए नहीं, जमानत दब जाती। बीजेपी के अध्यक्ष है प्रदेश के। वो बिल्कुल दब जाती, उनसे पूछ भी लेना। एमएलए बनने के बाद किसी गांव में क्या हो गया, एक दो में चला गया हो गलती से नहीं गया, एक बात बताओ। उसकी जमानत दब जाती, चाहे सारी बीजेपी आ जाती, ये गारंटी थी। मेरा उसने कुछ बिगाड़ नहीं रखा है। मेरा तो कहीं ना कहीं काम ही आया है। पर एरिया की बता रहा हूँ, 71 गाँव है इस राई ब्लॉक में, 70-71 मुश्किल काम है। अच्छा, आपके यहाँ से जो जय भगवान आंतिल कांग्रेस से नया आसार पूरे बनने के, लेकिन बीजेपी ने तो बहुत कृष्णा जी क्या हुआ, 4-5 साल बीच में आना बंद कर दिया। ना किसी मरने के गई, ना शादी में गई, ना जीने में गई। क्या हुआ, अब फिर आ ये कृष्णा जी वही है ना, ज्योति मिर्धा की जो रिश्तेदार? ना ये मिर्जा छोड़ दे, ये कृष्णा वही है जो बंसीलाल की सरकार में भी भागी थी। 2-3 सरकारों में खड़पड़ाहट उठा इसका बाजगी, ये फिर बीजेपी में आगे टिक गई। इसका ये काम बंसीलाल ने इससे आशीर्वाद दे रखा है, तू जिंदगी में ऐसे ही घूमते रहेगी, तू कहीं एमएलए मिनिस्टर नहीं बनेगी। कुछ दिन के बाद बड़ी भी नहीं। तो एक बात बताइए, वैसे तो सोनीपत में मैं सुन रहा हूँ कि कांग्रेस की जितनी सीटें पिछली बार थी उसमें कुछ कम हो जाएंगी। बीजेपी की तो नहीं हो ना? मैं हाँ, लग रहा है, बातों से लग रहा है। सुना है ना, तो हमने ये सुना कि बीजेपी का कहीं खाता ही नहीं खोला यहाँ सोनीपत में। 6 की 6 आ रही है। 6 की आपको लग रहा है मैं बीजेपी वाला हूँ? मेरा लग रहा है मैं कांग्रेस का हूँ। जो बात मैंने राई की बताई थी ना, आप राई से सीधे सोनीपत में ले गए, तो हमने भी जो सोनीपत जिले की बात कही। मैं भी तो जिले की बता रहा हूँ। 6 की 6 कांग्रेस की। मुझे जैसा पता है कि कुछ सीटों पर जो बागी लड़ रहे हैं, आपको पता ही होगा। पता है मैंने। पत्रकार बाबूजी की गाड़ी में तेल है तो हमारी में भी तेल है। पत्रकार बाबूजी घूमे तो हम भी घूमे। मैं महेंद्रगढ़ की भी बता सकता हूँ, मैं नारनौल की भी बता सकता हूँ, मैं निजामपुर की भी बता सकता हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अगर मैं घूम रहा हूँ तो आप भी घूम रहे हो? हाँ, गाड़ी में तेल तो इतना है पत्रकार की में, इतना मेरी में। हाँ, तो बराबर लगे। मैं पागल नहीं हूँ। क्या? वो बता देगा। इसके दिमाग में थोड़ा हाफ माइंड है ये। बात बता रहे हाफ माइंड? हाँ, हाफ माइंड है थोड़ा दिमाग से। ये बीए पास है, करो बात करो। नहीं, एक मिनट, वो अभी सब ऐसी कोई बात वो नहीं कर रहे हैं कि हाफ माइंड आप उनको जो है। नहीं, थोड़ा फर्क है। अरे आप एक मिनट, ठीक है। ये ऐसे ही मैं एक बार गया रामपुर, मैं किसी से बात कर रहा था, तो रामपुर और मुरादाबाद के लोग के बातचीत का अंदाज तो आप जानते हैं। जब मैं बातचीत करके ऐसे मुड़ा तो कह रहे वो चवन्नी कम है। तो मैं समझ ही नहीं पाया चवन्नी कम है क्या है। तो फिर ये चवन्नी पूरा है। ये जीतने बैठे सिर्फ ये कृष्णा गहलोत का, बाकी यहाँ जय अच्छा, ये बीजेपी वाले हैं। एक गांव में इसने कोई नहीं पूछता। एक पूछ भी ले, पूरे गांव में घूम ले। चाहिए जिस दिन 5 तारीख को रिजल्ट आएगा और 8 को रिजल्ट आएगा, मैं फोन करके बताऊँ पत्रकार बाबूजी इतनी वोट है हमारी है। थोड़ा इसको ये नहीं पता इलेक्शन कै तारीख का है। इसको ये नहीं पता कि इलेक्शन कै तारीख का है। अरे वो 8 तारीख काउंटिंग का बता रहे बाबूजी, आप तो एकदम यार उनको ये नहीं पता अभी तक है अगर इलेक्शन कै तारीख का। कभी 3 की कह दे, कभी 5 की कह देता। नाम लिया भी नहीं है। ठीक है। बाबूजी मैं बताऊंगा एक बात। एक मिनट। हाँ, ये कह रहे जितना पत्रकार की गाड़ी में तेल लगे उतना मेरे भी लगे, मैं भी घूमूं, मैं भी बता दूं। चलो पूछ लो जब है, हमने तेरा थोड़ा है। अब मन ने इशारा कर दिया ना आपसे, अब इसके थोड़े देख ये बता रहा, देख
ये बता रहे बड़ौली वाले का काम देखो, जो यहाँ इस गांव में जितने काम हुए हैं सारे बीजेपी के राज में हुए हैं। जितने भी काम हुए हैं, हुड्डा की 10 साल सरकार रही, काम गिनवाओ भैया कितने आदमी बैठे हैं, हुड्डा की सरकार ने ये काम करे हैं, गिनवाओ। गलत है, एक एक काम गिनवाओ और बीजेपी सरकार के काम गिनवाओ, गिनवाओ काम गिनवाओ। सुनो भाई बीजेपी, सुनो भाई सुनो, बोलिए अब सुनो। अब सुन, बीजेपी सरकार के काम देख। पहला काम तो हमारे गांव के रास्ते देखो, फैनी का रास्ता गांव के चारों तरफ का पक्का रास्ता बना रखा है, 50 फुट चौड़ा 55 फुट चौड़ा, वो तो सबके सामने है, सब गौरव है जनता ने। उस वक्त बीजेपी ने थोड़ा चलना हुआ है, चलना तो गांव गंवाड़ को है। पहला काम तो ये है। अच्छा दूसरा काम गलिया देख ले, कोई भी कहीं कीचड़ हो, फिर इधर लाइट देखो, लाइट देखो, कैमरे देखो, गांव में हर चीज़ की सुविधा है। हमारे आड़ा स्टेडियम बन रहा गांव में, हाँ व्यायाम बना रखा, स्टेडियम बना रखा, क्या चीज़ की सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल हमारे यहाँ बना रखा। अच्छा सुन लो, हाँ सब बना रखा तो मनोहर लाल खट्टर को 9.5 साल पे हटा क्यों दिया? किसको? खट्टर को। वो ऊपर पद दिया ना, उसको अध्यक्ष बनाया है। और ये प्राइम मिनिस्टर का रैली हो रहा, उसमें तो आ ही नहीं रहे। कभी दुनिया में कोई चुनाव सुना कभी जिंदगी में कि कोई आदमी 9.5 साल सीएम रहे, उसका पोस्टर न लगे, उसकी रैली ना हो और दूसरे लोग आकर के फोटो न लगे? कौन कौन नहीं आ रहा? अरे खट्टर जी कितना घूम रहे। खट्टर जी अब तो सैनी जी है, सीएम तो सैनी है ना, सैनी के काम देख लो। खट्टर के भूल के अब सैनी के देखे 6 महीने के। वो तो अब हट गया, खट्टर तो पहले था ना, खट्टर के बाद में सैनी आ आपको गया। क्या लगता है बीजेपी सरकार आवेगी? तीसरी बार पक्का 100 के 100 लिख लो। और यहीं आपका प्रदेश अध्यक्ष इसी सीट से चुनाव नहीं लड़ पाए। वो अध्यक्ष बना दिया बीजेपी को, बड़ा बना दिया। एमएलए इलेक्शन लड़ेगा वो, बताओ। एमपी का लड़े, यहाँ से जीता नहीं, राय हल्के से कितनी वोटा जी? सोनीपत से तो हार गए। कहाँ से? अरे वो तो बहुत बड़ा हल्का था, ये सारी कांग्रेस पीछे लग रही थी, जब भी राय हल्के से जीत के लग है वो। हाँ जी बाबू जी, आप बताओ। अब ये तो हो गए कांग्रेस का, ये होगा बीजेपी के। कांग्रेस की हम भी, कांग्रेस की हम भी। काम पूछो इन तभी काम के काम तो बताओ, कह रहे हैं कि डंके की चोट पर काम बताओ। काम बताओ। ये जितने हैं तो काम पूछो। ऐसा है, मैं बताता हूँ। ज़्यादा सार रहा है भाई, उसके काम भाई गिनवाओ। अब काम गिनवाओ। किसके? कांग्रेस के? कौन सा काम नहीं करा? अच्छा ये जो कह रहे कि हुड्डा के जमाने में धान जीरी 5200 5100 5000। भाई वो तो ज्यादा फसल होगी, इसका सब्जी के रेट का क्या पता? टमाटर ने कोई लेने वाला भी नहीं पाता, दिहाड़ी भी नहीं लेकड़ती। 120 रुपए किलो। हैं? और आज पता अब है नहीं, 2800 अब 120 रुपए किलो है। अब एक टमाटर 120 रुपए किलो। चलो मैं दिखा के लाता हूँ। जैसा धान हुआ। अब धान 1800। एक मिनट हाँ क्या कह रहे थे? हाँ जी, वो आपके साथ बैठे हुआ कह रहे हैं बीजेपी के काम तो मैंने गिनवा दिए, कांग्रेस